सुप्रभात। जा पर कृपा राम की हुई, जा पर कृपा राम की हुई। बात कहने में तो अटपटी और उल्टी लगती है, मगर है बिल्कुल ठीक कि मनुष्य कहते हैं दूसरों से, बड़े बड़ों से, देवी देवताओं से और भगवान से, क्यों हमारे ऊपर दया कृपा करो, दया करो। मैं कहता हूं कि अपने ऊपर कृपा करो, दया करो। इस पर लोग कहते हैं कि वाह साहब, आप तो उल्टी बात कहते हैं, आप तो उल्टी बात कहते हैं। आप दया कृपा करें हमारे ऊपर। बात ऐसी है कि हमारे अंदर ये त्रुटि है, ये गड़बड़ी है, ये खराबी है, ये देख समझकर ये सब बातें मनुष्य में नहीं होनी चाहिए। ये तो सब बातें धर्मशास्त्र के मर्यादा के विरुद्ध हैं। कोई भी इन बातों को देखेगा तो हमसे नफरत करेगा, तो हमको चाहिए कि इन बातों को अपने से दूर करें। अब आप विचार करें, सोचें कि जब इस प्रकार अपने को इन दुर्गुणों से बचाने का प्रयत्न करेंगे, धर्मशास्त्र की मर्यादा का पालन करेंगे, तो अपने ऊपर कृपा हुई ना। आपने सोचा कि इन बातों को देखकर लोग हमें बुरा भला कहेंगे, हमसे नफरत करेंगे, दूर भागेंगे, तो फिर इन बातों को हमें छोड़ना चाहिए। और आप इन्हें छोड़ने का प्रयत्न करने लगते हैं। आप अच्छे गुणों वाले सभ्य नागरिक बनने लगते हैं। घर के लोग, भाई बंधु, कुटुंबी, पास पड़ोस के लोग, नाते रिश्तेदार, सभी लोग तारीफ करने लगते हैं और आपको लोग अच्छा आदमी मानने लगते हैं। तो ये हुई ना कृपा अपने ऊपर। अरे जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। बात बिल्कुल सही है कि राम की कृपा जिस पर होती है उस पर सभी लोग कृपा करते हैं। तो राम तो सर्वव्यापक है, कण कण में रमे हुए हैं और विशेष रूप से हमारे अंतरतम में है। तो क्यों हमारे अंतर में विशेष रूप से क्यों बसते हैं राम? हमारे अंतर में विशेष रूप से क्यों बसते हैं राम? भाई बात यह है कि मनुष्य की रचना भगवान ने सबसे अंत में की। सारी सृष्टि को रचकर मनुष्य को बनाया और मनुष्य को ऐसा सुंदर सद्व्यवहार युक्त बनाया कि कोई कमी नहीं रखी। संसार में जो कुछ भी है उसका सार, उसका सूक्ष्म रूप है मनुष्य। तो कहते हैं कि भगवान ने अपने रूप से मनुष्य को बनाया। निर्माता ने अपनी सारी कला, सारी योग्यता और सारी शक्ति भर दी इस मनुष्य के पुतले में। संक्षेप में यूँ कहे तो अतिशयोक्ति ना होगी कि भगवान स्वयं ही तो मनुष्य बना है। तो हम जो हैं, संसार के सारे प्राणी मात्र, ये सब उसी के रूप हैं। मगर हम तो अपने को कुछ और ही समझते हैं। क्या समझते हैं? नाना रूपों में नाना भेदभाव करके ना जाने क्या मानते हैं। कोई दिक्कत है ऐसे मानने का? अरे जाति पाति भेद, स्त्री पुरुष भेद, पंडित और मूर्ख भेद, ऊंच और नीच भेद, बालक युवा भेद, निर्बल और धनी भेद, राजा प्रजा भेद, इन भेदों और मत मतांतरों का कोई ठिकाना नहीं है। और फिर दिल लगी ये है कि भगवान को भी ढूंढते हैं मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में, जंगल और पहाड़ों में। लेकिन जो असली जगह है, खास जो रहने का स्थान है, अपना हृदय, अपना अंतःकरण, वहाँ नहीं ढूंढते, उसके अंदर नहीं बैठते, तो फिर मिले कहाँ से? ये सब संसार का प्रपंच है। धन्यवाद।